नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम जो एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है भक्ति आंदोलन। सूफी और भक्ति आंदोलन दोनों को हम देखेंगे, लेकिन आज भक्ति आंदोलन को हम देख रहे हैं। तो उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसी श्रृंखला में हम अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं कि भक्ति आंदोलन क्या है। क्योंकि भक्ति आंदोलन की वैसे उत्पत्ति तो सूफी भक्ति आंदोलन में सूफी है। तो सूफियों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो सपा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी, सपा शब्द से। तो सूफी सिलसिले के दो भाग, कितने भाग है? दो, बेसरा और बासरा। बेसरा और बासरा। सफा शब्द सूफी शब्द की उत्पत्ति से हुआ, यानी सूफी शब्द की उत्पत्ति सपा शब्द से हुई है। इसके कहने का मतलब यह है। फिर है हसन बसरी, ये प्रथम सूफी संत है, प्रथम ज्ञात सूफी संत है हसन बसरी, ये प्रथम सूफी संत है। फिर है प्रथम महिला सूफी संत, ये है आपकी राबिया। कौन है? राबिया। सूफी सिलसिलों की संख्या पूछे तो 14 है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग संख्या बताई गई है। फिर आपके सूफी सिलसिलों के आगमन का क्रम, तो सबसे पहले आपके चिश्ती, फिर सुहरावर्दी, फिर फिरदौसी, फिर सतारी, फिर कादिरी, फिर नक्शबंदी। ये इस क्रम से अपने यहाँ भारत पहुंचे थे। फिर है सूफियों से संबंधित शब्दावली, यह सामान्य व्यक्ति, इसको फुतू है बोलते हैं। फुतू है, सम्मानीय व्यक्ति को फुतू है के नाम से पुकारा जाता है। फिर आपके सूफी संतों के पत्रों का संकलन, यह कहलाता है मकतूबात। परमात्मा में विश्वास तब भूल, आपको यह ऐसे कैसे याद करने हैं, जैसे मुहावरे याद करते हो, लोकोक्तियां याद करते हो, वैसे इन शब्दावलियों को भी आपको याद करना है। 48 दिनों तक उल्टा लटक कर तपस्या करना, चिल्ला ए माकूस। 40 दिनों तक तपस्या करना, इसको चिल्ला बोलते हैं। और 48 दिनों तक करते हैं, उसको चिल्ला ए माकुश बोलते हैं। गुरु को पीर बोलते हैं, गुरु को पीर, शिष्य को मुरीद, और संगीत को शमा, और उत्तराधिकारी को वली। इन नामों से इन्हें पुकारा जाता है। तो ये शब्दावली आपको ऐसे कि ऐसे याद करनी है। फिर है ईश्वर में विलीन होना, फना, क्या कहलाता है? फना। सूफियों के रहने का स्थान खानका है। कानून के व्याख्याता उलेमा, और सूफियों के कथनों का संग्रह मलफूजात, और योगा हसन ए दम। बस ऐसे कि ऐसे आपको याद करना है। इसमें 9 2 13 करनी नहीं है आपको। फटो और सीधा याद करो, बस इसमें यही है और कुछ भी नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है, हमारी फैमिली में क्या है, शादी है, तो थोड़े निकटवर्ती संबंध में ही शादी है, इसलिए थोड़ी मैं भी बिजी हूँ। तो क्लासें आएगी, लेकिन 1 2 मिस भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मिस हो जाए तो भी कोई बात नहीं, मैं वैसे मिस करने की कोशिश नहीं करूँगी, कम से कम कोशिश करूँगी, जितना हो सकेगा उतने में क्लास आपको दूंगी। क्योंकि मैं अभी गांव आई हुई हूँ और गांव में शादी है, तो पढ़ते रहना। क्लास तो मैं देर सवेर देने की कोशिश करूँगी, वैसे ऑफ नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि आपकी भी एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं भी यही चाहती हूँ कि हर जो बच्चा रेगुलर है तो रेगुलर ही उसको क्लासें मिलनी चाहिए। क्योंकि क्लासें मैं मिस करूँगी तो फिर आपका माहौल बिगड़ेगा, आपका माहौल ख़राब हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि आपका माहौल ख़राब हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।